चढ़ गए यार, अब तो चला भी नहीं जाता। सही बोल रहा है यार। तू एक काम कर, तू रिक्शे को बोला मैं आता हूँ। तू किधर चल रहा है? अरे रुकना यार, आता हूँ। ए मनीष, क्या है? इधर आ। क्या हो गया? देख वहाँ कुछ पड़ा हुआ है। ये तो लाश है। चल पुलिस को फोन करते हैं, चल। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। यूपी के मुजफ्फरनगर शहर में नाले के पास एक लाश मिली। ये वही शख्स था जिसे हमने पहले एक कमरे में एक महिला के साथ देखा था। आखिर कौन था ये शख्स और ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि इसकी मौत हो गई? और वो इस कमरे से सड़क के पास नाले तक कैसे पहुंचा? क्या किसी ने उसकी हत्या की थी? और वो महिला कौन थी? आइए इस सनसनीखेज वारदात की जड़ तक जाते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। आज गजरा नहीं लेंगी आप तो गजरा रोज लेती हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दीदी। फोन किसने किया था? मैंने किया था सर। इनका बयान नोट करो। ये कुछ मिलता है इसके पास से? सर इसमें ट्रेन का टिकट और आई कार्ड है। आप रितु पांडे? जी हाँ। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन बताइए तो सही, क्या बात है? वो आपको वहीं चल के पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब आखिर बात क्या है? आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए। आइए। लेकिन मैंने कहा ना आपको, बताइए तो सही। प्लीज आइए। आप बता क्यों नहीं रहे? आप यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैं कब से पूछ रही हूँ आपको। देखिए मेरे पति आएंगे ना, वो आपको पूछेंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखिए मैं हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पति के साथ ऐसा कैसे हो गया। कुछ समझ नहीं है। ये तो ये सवाल ही अपने आप को। अभी हमें भी कुछ खास पता नहीं चला। तफ्तीश जारी है। अजय के पास से जो आई कार्ड मिला था उस पर आपका एड्रेस था। लाश का रहस्यमयी हालात में नाले में मिल गया। गले में गहरा घाव हो। हमें ऐसा लगता है कि उनका किसी ने गला काट के हत्या की। तो लाश को हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद ही सब चीजें क्लियर होंगी। अजय के साथ कौन करेगा? क्यों करेगा? यही तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा।
देखिए मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के हाथ से बच नहीं सकता। रितु, अनुराग, अनुराग सुनो, तुम्हें क्या हुआ? क्या हो गया अनुराग? संभालो अपने आप। आपकी तारीफ। अनुराग वर्मा, मैं अजय का दोस्त हूं और पार्टनर भी। अजय मेरे लिए भाई से बढ़कर था। बढ़िया। बेटा, आपके दोस्त का मर्डर हुआ। किसने किया ये? अभी कल शाम तक तो मेरे साथ ही था। और आज सुबह बड़े नाले से उसकी लाश बरामद हुई। ये बताइए अजय से आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? कल शाम को वो दिल्ली जाने वाले थे। आज शाम को वापस आने वाले थे, ऐसे कह रहे थे। और ऑफिस से वो कितने बजे निकले? वही ऑफिस बंद करने के टाइम, करीब 6 बजे। 6। और घर कितने बजे पहुंचे थे? वो नहीं आए। और नहीं आए थे? क्योंकि उसे फैक्ट्री जाना था इंस्पेक्टर साहब, सैंपल्स लेने के लिए। हमारी साड़ियों की फैक्ट्री है और दिल्ली वाले क्लाइंट के लिए उसे सैंपल्स लेके जाने थे। और अजय की जेब से जो टिकट मिला ट्रेन का, उससे पता चलता है कि उनकी ट्रेन रात 12 बजे की थी। फैक्ट्री से सैंपल लाने में इतना टाइम कैसे लगता? हमारी फैक्ट्री शहर से बाहर है इंस्पेक्टर साहब, चंदोसी मोड़ पर। और रास्ता तो आप जानते ही हैं कितना खराब है और आने जाने में इतना वक्त लगता है, इसलिए अजय फैक्ट्री से सीधा रेलवे स्टेशन चला जाता था। अक्सर वो ऐसा ही करता था। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी थी? ऐसे थी मतलब? मेरा मतलब किसी तरह का तनाव या टेंशन कुछ आप दोनों के बीच में? तनाव किस घर में नहीं होता, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब कुछ मुझको क्यों पूछ रहे हैं। देखिए ये हमारी तफ्तीश का हिस्सा है। ये बताइए उनकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर, अजय एक नेक दिल इंसान है, जिंदा दिल। उसका कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं और ना ही उसकी किसी से दुश्मनी थी। आप दोनों के बीच? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप खूनी को पकड़ने के बजाय हम दोनों से पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हम पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। आपसे विनती है, आप हमको ज्यादा परेशान मत कीजिए। देखिए मैडम, प्लीज समझने की कोशिश की, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप दोनों प्लीज कोऑपरेट करिए। प्लीज पूछिए क्या पूछिए। थैंक यू। कोई और ऐसी खास बात है जो आप लोग बताना चाहेंगे? एक और बात है इंस्पेक्टर साहब, अजय के पास 5 लाख रुपए कैश थे। 5 लाख? हाँ, हमने कल ही बैंक से निकलवाए थे। दिल्ली उसे एक पार्टी को पेमेंट भी कर दी। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कातिल जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। थैंक यू। चलो 1 मिनट। एक और सवाल, आपका या आपके पति का गजरे से कुछ खास लगा? अजय को मेरे बालों में गजरा बहुत पसंद था, इसलिए मैं गजरा लगाती थी। संभालो अपने आप को, इस तरह हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? रितु, अजय दिल्ली जाने वाला था, लेकिन इसी बीच रहस्यमयी हालातों में उसकी हत्या हो गई। ऑफिस से निकलकर ट्रेन छूटने के बीच 5.5 घंटे का वक्त गुजरा। अब इन्हीं 5.5 घंटों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो अजय की मौत की वजह बना? अजय की लाश के पास गजरे के फूल मिले थे और अजय की पत्नी भी गजरा लगाती थी।
पत्नी का कहना था कि अजय को गजरा खास तौर से पसंद था। तो क्या अजय की लाश के पास गजरे के फूल का मिलना महज एक इत्तेफाक था या कातिल का कोई सुराग? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने पुलिस अजय की फैक्ट्री पहुंची। मैनेजर को लग लो। क्या नाम है तुम्हारा? राम सिंह साहब, कब से यहाँ काम कर रहे हो? 3 साल से। फैक्ट्री बंद है? अजय साहब नहीं रहे इसीलिए बंद है। उसी सिलसिले में बात करेंगे। जी बताएं। कल अजय फैक्ट्री कितने बजे आया था? अजय साहब कल आए ही नहीं। आए नहीं? लेकिन वो सैंपल लेने तो आने वाला था ना? फोन आया था, जब वो नहीं आए तो मैं खुद सैंपल लेके रेलवे स्टेशन चला गया। जब अजय तुम्हें ट्रेन में नहीं मिला तो तुमने किसी को खबर क्यों नहीं दी? अक्सर हाईवे पर मोबाइल का सिग्नल नहीं मिलता है, इसीलिए मुझे लगा कि वो बिना सैंपल लिए ही चले गए। गाड़ी का नंबर क्या था? यूपी 85। यूपी 85। लगता है सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हेलो। हेलो सर, आत्माराम बोल रहा हूँ सर। यहाँ सर उस नंबर की गाड़ी नहीं मिली है सर। ठीक है, लेकिन तफ्तीश जारी रखो। रहीम। जी सर। गाड़ी कुछ पता नहीं चला। सर अब क्या करेंगे? अजय की डेड बॉडी के पास फूलों का गजरा होना, सेम गजरा रितु के बालों में होना, इतनी बड़ी जायदाद जिसका कोई वारिस भी नहीं। एक काम करो जी। रितु पर नजर रखो और उसकी पल पल की डिटेल्स मुझे देते रहो। यस सर। ये लीजिए, साइन कर दीजिए। थैंक यू। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सर, वकील के कुछ देर के जाने के बाद रितु के घर से अनुराग भी निकला। वेरी गुड। भाई मैं काम करूँ, बाकी कांस्टेबल से कहो कि इन दोनों पर नजर रखें। सुराग हमें इन्हीं से मिलेगा। ठीक है सर। सर, ये है रितु के पिछले 1 महीने की कॉल डिटेल्स। रहीम से एक नंबर पर रोज कॉल की गई है। जी। रहीम दाल में कुछ काला है। अगर ये नंबर है किसका? जी सर। रितु की कॉल की डिटेल से पता चलता है कि आपकी और रितु की अक्सर लंबी चौड़ी बातचीत होती थी। देखिए इंस्पेक्टर, अजय मेरा पार्टनर ही नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था, और रितु मेरी भाभी। हम लोग फैमिली जैसे थे, इसीलिए अक्सर बातें होती थी। क्या मैं जान सकता हूं किस तरह की बातचीत होती थी? वही जो दोस्तों और परिवार के लोगों के बीच होती है,
देखिए, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, हम एक परिवार जैसे थे। अब क्या परिवार के लोगों का आपस में बात करना गुनाह है इंस्पेक्टर? बिल्कुल गुनाह नहीं, लेकिन जिस रात अजय का मर्डर हुआ था उस रात लगभग 11 बजे के आसपास आपकी रितु से बातचीत हुई थी। हाँ, उसने अजय के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। अजय के बारे में क्या? यही कि अजय कहाँ है। अजय का फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं भी काफी देर तक ट्राई करता रहा, लेकिन मेरा फोन भी नहीं लगा। उस रात आप कहाँ थे? अपने घर पर। अब रात के 11 बजे कोई कहां हो सकता है इंस्पेक्टर? अजय आपका बिजनेस पार्टनर है ना? जी। मुझे आपके पार्टनरशिप के डीड्स के पेपर्स और बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज चाहिए। कॉपीज? क्यों इंस्पेक्टर? जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। इस कॉपी। ओके। ये लीजिए। थैंक यू। तो अजय की मौत के बाद उसकी जायदाद की वारिस रितु बनती है और इंश्योरेंस पॉलिसीज को कुल मिला के 2.5 करोड़ की बैठती है, जिसकी हकदार भी हुई। इंटरेस्टिंग। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आप इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर? आपके घर गया था, पता चला आप मंदिर आई हुई हैं। हाँ, बताइए। अजय की मौत के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होता है तो वो आप हैं। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी कॉल डिटेल्स जानने के बाद हमें ये पता चला है कि आपकी अनुराग से अक्सर बातचीत होती थी और काफी लंबी चौड़ी बातचीत होती थी। हाँ। और जिस रात आपके पति का मर्डर हुआ है उस रात आपने भी कॉल किया था। हाँ, मैंने कॉल किया था क्योंकि अजय का कॉल नहीं लग रहा था। खैर, क्या आपके पति ये जानते थे कि आपकी अनुराग से बातचीत होती थी? अनुराग जी ने आपको पहले ही बता दिया है कि वो हमारे फैमिली मेंबर जैसे थे और मेरे और अजय के काफी करीब थे। अजय को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। क्या बात होती थी आप लोगों के बीच में? इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं लग रहा है। अच्छा, उस रात आप थी कहाँ? मैं घर पर ही थी और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप मुझसे ऐसे सवाल पूछे कैसे सकते हैं। प्लीज, हो सके तो मुझे और परेशान मत कीजिए। फिलहाल आप जा सकती हैं, लेकिन अगर पूछताछ करनी होगी तो आपको फिर से बुलाएंगे। ठीक है। राइब, रितु के घर के आसपास के लोगों से फिर से पता करो, शायद हमें कोई नया सुराग मिले। यस सर। तुम जो कह रहे हो सच है, झूठ तो नहीं? जी सर, मैं देखा। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। जिस रात अजय का कत्ल हुआ उसी रात अनुराग की गाड़ी अजय के घर के बाहर खड़ी थी। झूठ क्यों बोला आपने? जी, मैं बताती हूँ। दरअसल अजय और मेरे बीच कई महीनों से तनाव चल रहा था। उस तनाव की वजह से अजय मुझसे काफी रूखा बर्ताव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद मैं मां नहीं बन पा रही। इसी बात को लेकर मेरे और अजय के बीच कई बार झगड़ा हुआ। उस दिन सुबह भी झगड़ा हुआ इसी बात को लेकर, क्योंकि अनुराग हमारे फैमिली फ्रेंड है और
मेरे और अजय के काफ़ी करीब थे। मैं कई बार अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर किया करती थी। ये कहे तो बेहतर है कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। उसी दिन शाम को बहुत परेशान थी। मैं रात को घर छोड़कर जाने वाली थी, तभी अनुराग वहां पर आए, मुझे समझाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, एंड दैट्स इट। तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि अजय के खून के साथ इस बात का कोई लेना देना नहीं था, ये मुझे पता था। मैंने जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा कोई और बात तो नहीं ऋतु जी जो आप हमें बताना चाहती हैं या हमारे लिए जरूरी हो? नहीं, मैंने जो बताया है वो सच है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन इंक्वायरी करने के लिए फिर बुलाइए सर। इंस्पेक्टर साहब, आप जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। प्रेम कहानी काफी अच्छी है, इन दोनों पर नजर रखो। जी सर। पुलिस की जांच लगातार अजय की पत्नी ऋतु और उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर अनुराग के इर्द गिर्द ही सिमटती जा रही थी। अजय की मौत का एक बड़ा मोटिव ऋतु से सीधे तौर पर जुड़ रहा था और अनुराग से उसका रिश्ता भी शक के दायरे में था। तो क्या अजय की हत्या में ऋतु का कोई हाथ था? पुलिस इस थ्योरी पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाती कि तभी उन्हें एक और सुराग मिला। सर, उस ऑफिस बॉय राम सिंह ने जो बताया था वही गाड़ी इस किसरोल पार्किंग में खड़ी हुई है। सर, मुझे लगता है कि इस पार्किंग वाले लड़के को कुछ और भी पता है। क्या जानते हो सब बताओ। साहब, पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। लूटपाट का मामला तो सुना था साहब, मगर लूट के साथ हत्या पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब? अभी हफ्ता भर पहले की बात है साहब। एक आदमी गाड़ी खड़ी कर गया था, फिर 2 घंटे बाद जब लौटा तो नशे की हालत में था। तू इतनी बड़ी मूर्खता करेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। क्या जरूरत थी ये सब करने की? यार बर्बाद हो गया, मैं कहाँ फंस गया था यार, कहाँ फंस गया था यार। चल, अभी ये बात किसी को बतानी है? नहीं, तू भी किसी को मत बताना। ठीक है। यार बताने लायक नहीं है ये बातें। उस आदमी के बारे में कुछ और पता है तुम्हें? साहब, वो कौन था ये तो नहीं पता। वो कह रहा था उसके बटुए के साथ उसकी पार्किंग स्लिप चोरी हो गई है, इसलिए मैंने उसकी गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर लिख के रखा। बस उसी आदमी का? साहब, 3 लोग और भी हैं जो ऐसी घटनाओं से गुजरे हैं। मुझे लगा जिन लोगों के साथ हुआ है उन लोगों ने पुलिस को बताया होगा। ठीक है रहीम, इसका बयान नोट करो। केस काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर, हम शरीफ आदमी हैं। किसी को कुछ पता ना लगे इसलिए हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। इस बार तो बच गए, अगली बार शरीफ रहना ना, शराफत में रहना। बोलो क्या हुआ था? सर, वो लड़की कमरे में आई और फिर और जब आंखें खुली तो ना बदन पे कपड़े थे और ना ही कुछ और। सब कुछ लूट चुका था साहब। उस औरत का कोई कांटेक्ट नंबर है? सर, मोबाइल और पर्स भी तो चोरी हो गया था। नंबर किसने दिया था? नंबर तो मोबाइल के साथ ही चला गया। उस
औरत का हुलिया बता सकते हैं? जी जी सर। जी साहब। सर ये तो कोई और औरत है। तो क्या रितु का इसमें कोई हाथ नहीं है? कह नहीं सकते, लेकिन ये हो सकता है कि जिस औरत का ये स्केच है उसका अजय के खत में कोई हाथ है। सर एक और अजीब बात है। क्या? चारों के साथ ये हादसा सर एक ही गेस्ट हाउस में हुआ है। कौन सा गेस्ट हाउस? सर सुमंगल गेस्ट हाउस में। सुमंगल गेस्ट हाउस। सुमंगल गेस्ट हाउस चलो। पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन सुमंगल गेस्ट हाउस और उस औरत की तरफ मुड़ गई जिसने इस केस को एक नया मोड़ दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या बाकी 4 विक्टिम्स की तरह अजय भी किसी गैंग का शिकार हुआ था या फिर उसके केस में कोई पर्सनल एंगल था? अरे कहाँ जा रहे हैं हुजूर? तुम कौन? नाचीज को सुल्तान कहते हैं और मैं वही हूँ जिसकी आपके साथ फोन पर बात हो रही थी। अरे यार तुम बहुत टाइम लगा दिए, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए तो, नाराज क्यों होते हैं? देखिए, मैं आपको जन्नत की सैर करवा सकता हूँ। उस जन्नत की, उस चीज का मजा लेंगे जिसकी गुदगुदाहट, गुदगुदाहट पूरे जिंदगी बुढ़ापे तक आपको गुदगुदाती रहेगी। तो बताइए, आप जाकर उसे छोड़ना चाहेंगे या रुक कर पकड़ना? बिल्कुल पकड़ेंगे। पकड़ेंगे एकदम। अरे आइए पकड़वा देते हैं आपको। सारे कदम तलाशी लो। और तुम? सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर, इसको इससे पहले कभी नहीं देखा। सर रूम नंबर 108 में चलिए सर जल्दी। ये बोलिए। जी, अजय के कातिल के बारे में कुछ पता चला? हाँ, बस एक सुराख हाथ लगा है, फिर? बस उसी का मुंह खुलवाने जा रहे हैं। ठीक है। मरते मरते बची हूँ। पुलिस तो मेरे पीछे ही लग गई थी। मैंने कहा था कि कुछ दिन रुक जाओ। बच तो गई ना? तो इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? मैंने पहले ही कहा था कि अजय का केस हमें ले डूबेगा। मेरी जान, सबसे ज्यादा कमाई भी तो अजय के केस से ही हुई है। और तुम परेशान मत हो, ये माल जाकर अंदर रख के आओ। जाओ। हर बात ना तुम मजाक में ले लिया करो। सुल्तान, क्या हुआ? मैंने कहा था ना एक दिन हम बुरे फंसेंगे। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं कल सुबह दफ्तर ही जाके सारे के सारे कागजात वहां से मिटा दूंगा और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब सुल्तान का किया धरा है। वही लड़की लेके आता था और वही सब ये धंधे संभालता है। और ये है उसका नंबर। ये नंबर कस्टमर्स तक पहुंचता कैसे था? साहब, जो लोग ऐसा शौक रखते हैं उनके पास ये नंबर अपने आप चला जाता है।
तो हर बार फोन क्यों कर रहा है? यही वो सुल्तान है। सुल्तान 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 हाँ बोलो। सर, वो सुल्तान का पता चल गया, वो सिटी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। नमस्ते साहब। सुल्तान नाम का वार्ड बॉय तुम्हारे का काम करता है? जी नहीं। तुम्हारे के जो वार्ड बॉयज काम करते हैं उनकी लिस्ट दिखाओ। क्या हो? क्या ये वही है? हाँ सर, ये वही है जो मुझे सुल्तान के नाम से मिला था। नहीं सर, ये अकबर है। सर, ये सुल्तान है। ये कहाँ मिला तुम्हें? पार्किंग लॉट में। कब से ये काम कर रहा है तुम्हारे पास? ये सर 4 साल से काम कर रहा है। और क्या जानते हो इसके बारे में? सर, साल भर पहले एक शबनम नाम की नर्स हमारे यहाँ काम करती थी, उससे इसने शादी की। शबनम की डिटेल्स दिखाओ। सर, इसी फाइल में है। सर, ये वही है। ये एड्रेस है दोनों का? जी सर, यही एड्रेस है। शबनम, शबनम, सारे पैसे और जेवरात रख लिए ना? हाँ। अरे वो हॉस्पिटल का काम हो गया क्या? अरे वो हॉस्पिटल का काम मैं करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले तुम्हारे कल वाले कस्टमर ने मुझे वहां देख लिया और पहचान लिया उसने मुझे। चलो छोड़ो, जल्दी निकलो यहाँ से, चलो। सुल्तान, पुलिस! चलो चलो। सारे का लोग तलाश यही कहीं छुपे होंगे वो। सर, घर पूरा खाली है, घर में कोई नहीं। रही में एक काम करो, कंट्रोल रूम में फोन करो, सारे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हर चौराहे पर तैनाती करो। लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बोल क्यों किया ऐसा तूने? बताता हूँ सर, बचपन से ही बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन एक वार्ड बॉय की नौकरी से मैं कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता था सर। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत हिम्मत जुटाई, लेकिन कुछ भी ना कर सका। तभी मेरी मुलाकात मेरे हॉस्पिटल में काम करने वाली शबनम से हुई। शबनम को पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर अभी 1 साल पहले हमने निकाह कर लिया था। निकाह के बाद मैंने अपने दिल की इच्छा शबनम को बताई। उसने मेरा साथ देने के लिए हामी भरी। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे सर, सिर्फ कुछ ऐसा करना चाहते थे कि हमारा काम भी हो जाए और कि किसी को पता भी ना चले। उसके बाद शबनम के दिमाग में एक आइडिया आया सर। उसने मुझे बताया
और मैंने फटाफट सुल्तान के नाम से अपना मोबाइल नंबर पूरे शहर में बांट दिया। जब जब कोई शौकीन मिजाज आदमी मुझे फोन करता था और मैं उन्हें सुमंगल गेस्ट हाउस का पता बता दिया करता था। उसके बाद शबनम वहां जाकर उनसे मिला करती थी और सिर्फ यही अजय के साथ भी हुआ। लोगों को बेहोश कैसे करते थे? हाँ, हॉस्पिटल से क्लोरोफॉर्म चुरा के लाता था। अरे अरे दूर रहो वरना इससे पहले तुम ही बेहोश हो जाओगी। बेगम, ये क्लोरोफॉर्म आप पर क्यों नहीं असर करता? क्योंकि मैंने इसका एंटीडोज का इंजेक्शन पहले ही ले लिया है, तो ये क्लोरोफॉर्म मुझ पे असर करने से तो रहा, कहाँ असर करेगा ये तो तुम बेहतर जानते हो। पढ़ाई का सही फायदा तुम ही उठा रही हो ना? अजय की मौत के पहले हमने से 8 लोगों का शिकार बना। अजय के खून का इरादा नहीं था हमारा, वो एक हादसा था। तुम्हारे इरादे जानने की मुझे जरूरत नहीं है। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के सड़ना और अपने इन्हीं इरादों पर तरस खाना। लेके जाओ उसे। चल। वैसे ये सबक आपके पति जैसे लोगों के लिए भी है। गंदगी में हाथ डालेंगे तो कीचड़ ही हाथ में लगेगा। मानती हूँ कि उनकी गलती थी, लेकिन किसी को उनकी जान लेने का हक नहीं। लोगों को रिझाकर लूटने वाली शबनम को लूट के इरादे से लोगों को बेहोश करने के लिए आईपीसी की धारा 328, लूट के लिए आईपीसी की धारा 390, लूट का सामान रखने के लिए आईपीसी की धारा 412 और हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अकबर खान यानी कि सुल्तान को भी इन सभी धाराओं के सहित हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही गेस्ट हाउस के मैनेजर कुमार को भी अपराधियों के साथ शामिल होने के लिए आईपीसी की धारा 120 ए के तहत 8 साल की सजा सुनाई गई। इस घटना में मरने वाला शख्स अजय विक्टिम जरूर था, पर गलती उसकी भी थी। अपनी पत्नी को धोखा देकर किसी पराई औरत से रिश्ता कायम करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसके चलते वो अपराधियों के चंगुल में फंसा। और सिर्फ अजय ही नहीं, उसके जैसे कई और लोग थे जिनकी गलतियों की वजह से शबनम और सुल्तान के गिरोह को बढ़ावा मिलता रहा। उनके पिछले शिकार लोगों ने सामाजिक शर्मिंदगी के डर से पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी। अगर की होती तो उन जैसे कई और लोग बच सकते थे। तो सावधान रहिए ऐसे अपराधियों से और साथ ही अपनी कमजोरियों से। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।